इस लंबी दुख भरी कहानी का अंत करने के लिए कांग्रेस ने पूना पैक्ट रूपी फल से प्राप्त रस को चूस लिया और छिलका अस्पृश्यों के मुंह पर दे मारा। ये बाबा साहब का कथन है भाई, बहुत बड़ा विजय। इसलिए तो बाबा साहब को युग दृष्टा, बाबा साहब युग दृष्टा थे भाई। वो न जाने कितनी दूर की सोचते थे। मैं तो आज किताब पढ़ा हूँ आपसे पूछने के बाद, आज मैं किताब पढ़ा हूँ, सेम स्थिति जो बाबा साहब ने लिखा है, कब का लिखा हुआ है, वो स्थिति आज भी बनी हुई है। 70-80 साल पहले की बात आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वही स्थिति बनी हुई है। उस वक़्त अंग्रेज़ों से अधिकार लेना पड़ा, अब हमें इनसे अधिकार लेना पड़ रहा है। आज भी हमारा वकील या हमारा जो बाबा साहब ने लिखा है अपनी बुक में कि पहले भी जो दरोगा या सिपाही हमारे लोगों की बात नहीं सुनता था, कंप्लेंट नहीं लिखी जाती थी, आज भी वही है। तो कहाँ अंतर हुआ? अगर मान लीजिए गांधी अनशन ना करते और जैसा कि अंग्रेजों ने दिया, आराम से मैकडॉनल्ड ने दिया, तो वही लागू होता, तब इस वक्त क्या होती इंडिया की स्थिति? तब जो आज में अस्पृश्य सोकाल दलित आज की भाषा में, उनकी स्थिति कई गुना बेहतर होती, क्योंकि जिस सोच के तहत बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्यूअल वोटिंग का जो अधिकार लिया था वो वहीं का वहीं रह गया। और कांग्रेस गवर्निंग बॉडी होने के बाद जिन चीज़ों का समझौता हुआ, कांग्रेस ने उसके साथ भी धोखा किया, अस्पृश्यों के साथ में। अगर कांग्रेस धोखा न करती तो इतनी खराब स्थिति नहीं होती। अगर हमारा जो चुनाव क्षेत्र है जैसा उसमें दिया है कि, लेकिन कांग्रेस ने तिक्रम किया है, लिखा ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत अस्पृश्यों को 151 सीटें सुरक्षित थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस चूँकि गवर्निंग बॉडी थी ना, कांग्रेस ने धोखा दिया और 78 सीटें खुद ले ली, 73 सीटें जो है अस्पृश्यों को मतलब उनको मिल पाई, उनके लिए छोड़ी। कम्युनल अवार्ड में उन अस्पृश्यों ने जो कुछ प्राप्त किया था, पूना पैक्ट में बहुत कुछ गंवा दिया गया, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यह कांग्रेस के अस्पृश्यों के मुंह पर दूसरा सबसे जोर करारा तमाचा था। आज हम लोग पूना पैक्ट पर अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुन रहे बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। पूना पैक्ट के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट से बहुत दुखी थे और प्रतिवर्ष 24 सितंबर को उसका विरोध दिवस मनाया करते थे, क्योंकि उससे जो कुछ भी बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से अपने तर्कों से अंग्रेज़ों को सेटिस्फाई किया, चाहे वो उनके खेती के मामले हों, चाहे उनके शिक्षा के मामले हों, चाहे उनके नौकरी के मामले हों, विधायिका के मामले हों, जितने भी तरह के अधिकार थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सारे अधिकारों को, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिसका उद्घाटन 12 नवंबर 1930 में उस वक़्त के सम्राट जॉर्ज पंचम ने उस गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उस सम्मेलन का उससे पहले ये उद्देश्य था कि भारत में जो संविधान ब्रिटिश द्वारा लागू किया जाना था, उस ब्रिटिश संविधान में भारतीयों के क्या विचार हैं, उस विचार को सम्मिलित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। साइमन कमीशन के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के तहत लोगों को आमंत्रित किया गया था। और उस आमंत्रण में सबसे खुशी की बात थी कि अस्पृश्यों की तरफ से 2 प्रतिनिधि जाने थे, जिसमें कि बाबा साहब अम्बेडकर थे, दूसरे सर दीवान बहादुर और श्रीनिवासन थे। मुस्लिमों की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और सर शफी अली। जैसे ही अधिवेशन में संपन्न अधिकारों की बात हुई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के लिए सारे अधिकारों की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। उसके बाद सिख, ईसाई और मुस्लिम और बाबा साहब के साथ सर दीवान बहादुर लंदन पहुँचे थे। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लगभग 6 बैठकें हुई थी।
एक बैठक लगातार 6 दिन तक चली थी। उसमें जो अंग्रेज़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी चीज़ें कन्विंस की थी उन सारे से गांधी ने नकार दिया, और गांधी ने दूसरे सम्मेलन में ऐसा व्यवहार प्रदर्शित किया जैसे कोई उस सम्मेलन में हो ही न। उन्होंने सारे विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों को या अस्पृश्यों को जो अधिकार देने हैं इससे भारत बढ़ता है, इसीलिए मैं उनको अधिकार देने के खिलाफ हूँ। गांधी एक चतुर वकील थे। गांधी ने पूरा प्रयास किया कि हम मुसलमानों को खुश कर दें, सिखों को खुश कर दें, और मुसलमान और सिख दोनों मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर की बात का विरोध करें। इसके लिए मुसलमानों की अपनी कुछ समस्याएं थी जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा था, लेकिन जब तक गांधी, चूँकि गांधी अपने को पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व, जैसा वो मानते थे कि मैं पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, हिंदू का तो वो करते ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर से भी उनकी वो हुई कि भाई नहीं, मैं अकेले हिंदुओं का प्रतिनिधि हूँ, अस्पृश्य हिंदू हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि भाई अगर अस्पृश्य हिंदू होते तो इनको हिंदुओं के बराबर अधिकार होते। हम यहाँ अधिकार लेने की बात कर रहे हैं इसीलिए कि उनके पास अधिकार नहीं है। तो गांधी चतुर आदमी था, उसने कहा कि अगर अस्पृश्य अलग हो जाएंगे तो हमारी संख्या कम हो जाएगी। उसने कहा कि मुसलमान चले जाएंगे कोई बात नहीं, ईसाई कम होंगे कोई बात नहीं, लेकिन अस्पृश्य नहीं। और फिर उन्होंने एक उदाहरण पर लिखा है उस पर कि गांधी अस्पृश्यों को उनके धंधे में लिप्त रहने के लिए एक बार उदाहरण दे दिया है कि मेरे आश्रम में एक ब्राह्मण झाड़ू लगाता है। इसका मतलब उनका कहने का था कि भाई ब्राह्मण झाड़ू लगाता है, इसका मतलब कि आपको भी अपने काम वो करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने देखा कि अंबेडकर की बात को हमें कैसे काटना है, इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम मुसलमानों को अलग कर लें। मुसलमान अगर उनका समर्थन करना बंद कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मुसलमानों से उन्होंने कहा कि भाई जो आप अपनी बात रखो, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने मुसलमानों ने 14 सूत्री कार्यक्रम अपना गांधी को सुनाया। गांधी ने सब पर हामी भर ली, एक भी विरोध नहीं किया। लेकिन मुसलमान चूँकि मानवता के एक रक्षक कहे जाते हैं, मुसलमानों ने अपनी एक दरिया दिली दिखाई। गांधी चाहते थे कि ये लोग डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी लाचार हो गए, गांधी कुछ समझ नहीं पाए और गांधी वहीं से भड़क गए। और डॉक्टर अंबेडकर और इनमें कुछ वार्तालाप भी हो गया। उस वार्तालाप का असर रहा कि वो मीटिंग फिर ख़त्म सी हो गई। उसके बाद कई मीटिंगें चली, उनमें 5-6 मीटिंगें चली, एक हफ्ता मीटिंग चली। एक मीटिंग में गांधी स्वयं अध्यक्ष बन गए। स्वयं अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि आपको सबकी बात सुननी है, फिर आपको कंक्लूजन करना है। तो ये हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, तो इन्होंने अध्यक्ष बन करके हिंदुओं का पक्ष नहीं रखा। ये मीटिंग जो है ये मतलब किसके, जो अंग्रेजों के साथ हो रही थी क्या? वो अंग्रेजों ने दिया था। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री दूसरे थे, उन्होंने, मतलब अंग्रेज भी रहते थे? नहीं, उसमें नहीं। उन्होंने एक स्वतंत्रता दी थी। जब गांधी भड़क गए चीज़ों पे, तो अंग्रेजों ने, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अपनी समिति बना लीजिए और समिति में आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसका अपना निदान स्वयं कर लीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ठीक है, लेकिन गांधी ने अध्यक्ष बन करके मुसलमानों की बात सुनी, सिखों की बात सुनी। सुनने के बाद डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं सुनी। इसलिए नहीं सुनी कि वो एज ए हिंदू अपना पेश कर रहे थे कि मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि हूँ। उन्होंने अपने कंक्लूजन में लिखा कि भाई हमें इसमें कोई हल नहीं दिखता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ। गांधी ने जो पक्ष रखा है असहमत का, उसका एक ही सिर्फ कारण मुझे समझ में आता है कि गांधी जी उस समिति के स्वयं अध्यक्ष बन गए। इनको अपनी बात रखना चाहिए था एज ए मेंबर, लेकिन एज ए अध्यक्ष ये अपनी बात नहीं रख पाए और उन्होंने बिना किसी कंक्लूजन के, बिना किसी रिजल्ट के कह दिया कि समिति किसी निर्णय पर पहुंची नहीं।
अंग्रेज़ों ने फिर वो उस चीज़ को छोड़ दिया कि भाई ये आप लोग जानो। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेज़ों के सामने जो भी तर्क रखा कि भाई मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, बहुत सारी चीज़ों का बाबा साहब ने तर्क रखा, उससे सहमत हुए अंग्रेज़ और गांधी की बात को नकारते हुए, सारी बातों को नकारते हुए बाबा साहब की बात का अंग्रेज़ों ने अधिकार देने की स्वीकृति प्रदान की और उस अधिकार के तहत ही गांधी भड़के और भड़क करके इन्होंने कहा मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि इनका जो स्टेटमेंट है इनकी किताबों में ही लिखा हुआ है कि अगर अंग्रेज इस देश से जाना चाहते हैं, मुझे खुशी है, लेकिन इस देश की स्वतंत्रता में अगर दलितों पिछड़ों को अधिकार देते हैं, ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा गांधी जी का कहना था। तो गांधी जी इस विचार के थे कि अस्पृश्य बने रहें, जो ऊंचे हैं वो ऊंचे रहें, नीचे हैं वो नीचे रहें। और गांधी जी ने ही हम लोगों को हरिजन शब्द से नवाजा था। तो गांधी जी के कैरेक्टर से हम लोग जान सकते हैं कि गांधी जी अस्पृश्यों के लिए किस तरह की सोच रखते थे, निहायत घटिया सोच थी। और साथ में गांधी ने ये कहा कि अस्पृश्य अगर चाहे तो मुसलमान हो जाएं, चाहे तो ईसाई हो जाए, मुझे इसका कोई इतराज़ नहीं है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ईसाइयों को और मुसलमानों को अधिकार देने से अगर देश नहीं बढ़ता है, तो अस्पृश्यों को उनके अधिकार देने से देश कहाँ बढ़ता है। लेकिन फिर भी गांधी सहमत नहीं हुए और गांधी उस बात पर अड़ग रहे कि अस्पृश्यों को अधिकार देने से देश बढ़ जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज़ ऐसा करते हैं तो मैं इसके खिलाफ अनशन करूंगा। और उन्होंने लंदन में ही इस बात को कह दिया। और उनकी धमकी को देखते हुए जैसे ही वो मुंबई पहुँचे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके पूना के यरबदा जेल में बंद कर दिया। इस बीच में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, चाहे वो भारत में रहे हों या ब्रिटिश में रहे हों, उनमें और गांधी के बीच में बहुत सारे पत्राचार हुए। उन पत्राचारों का कोई रिजल्ट नहीं मिला। गांधी अपनी बात पर अटल रहे। बात आ गई गांधी के जीवन की, तब फिर रैमसे मैकडॉनल्ड ने एक रास्ता निकाला कि जो विधायिका की बात थी, जो सांसद में प्रतिनिधित्व की बात थी, उस प्रतिनिधित्व में जो डुअल वोटिंग थी, बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि डुअल वोटिंग से होगा कि हमारे लोग एक अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, एक जनरल का प्रतिनिधि चुनेंगे, तो हमारे लोग बैकवर्ड हैं, काफ़ी पीछे हैं, वो उनकी प्रोग्रेस वो जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने डुअल वोटिंग का प्राविधान किया था, लेकिन गांधी नहीं माने। उसके बदले में विधायिका की जो सीटें रखी गई थी वो 151 सीटें रखी गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार उस वक़्त जो अस्पृश्यों की संख्या थी 7 से 8 करोड़ बताई जाती है, जैसा किताब में दर्ज है। उस के तहत लेकिन कांग्रेस ने आगे जाकर के उन 151 सीटों में से 73 सीटें ही अस्पृश्यों के दी, 78 सीटें गोलमाल कर दिया। 12 नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ और 31 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें 5-6 बैठकें हुई। और जो कम्युनल अवार्ड था वो 16 सितंबर 1932 को ये कम्युनल अवार्ड मतलब 60 में जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनल अवार्ड, उसको रैमसे मैकडॉनल्ड जो उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसको दिया। लेकिन गांधी के अनशन के बाद फिर 8 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के नाम से कम्युनल अवार्ड में जो भी समझौता हुआ, पूना पैक्ट में जो समझौता हुआ उसमें जो भी अधिकार काटे गए वो 24 सितंबर 1932 के नाम से पूना पैक्ट जाना जाए। वयस्क मताधिकार बात थी कि गांधी के अनशन के कैसे ख़त्म किया जाए, तो उस अनशन को ख़त्म करने के लिए ही बीच का रास्ता रैमसे मैकडॉनल्ड ने निकाला था। उस समझौते के तहत डुअल वोटिंग ख़त्म हो गई और विधायिका का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से दिया गया। 24 सितंबर 1932
को दोनों तरफ से साइन हो गया। उसके पीछे कारण था बाबा साहब अडिग थे, लेकिन बाबा साहब को उस तरह से धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो गांधी के जाने के बाद इसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर पर आ जाएगी। और लोगों ने यहाँ तक धमकी देनी शुरू कर दी कि जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर अधिकारों की बात करते हैं उनकी झोपड़ियाँ जला दी जाएंगी। बाबा साहब अंबेडकर ने सम्राट अशोक की उन बातों को देखा कि अगर हम जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं वही लोग नहीं रहेंगे तो मेरे अधिकार दिलाने से क्या फ़ायदा। बाबा साहब अंततः थोड़ा सा झुके और मजबूरी में उन्होंने पूना पैक्ट किया। मजबूरी में किए गए पूना पैक्ट का हर साल बाबा साहब विरोध दिवस मनाते थे। अगर अच्छा होता तो बाबा साहब को विरोध दिवस नहीं मनाना पड़ता। तो इसलिए एक काला दिवस के रूप में पूना पैक्ट हमारे अस्पृश्यों के लिए वो दिन था।